Request Madhavi Lata Garu, Chairman Ritchie Hospitals, to come and speak for a while. Thank you. मुझे बात करने में एक खुशी होती है क्योंकि ये मेरे कौम की दर्द है और मेरा कौम है औरत। बहुत सारे लोग यहाँ समझते होंगे कि इनको क्या पता है, इनको खाने के लिए सब कुछ है, रहने के लिए घर है, कोई तकलीफ नहीं है, ये आके क्या बात कर सकेंगे हमारे बारे में। ये ज़रूरत नहीं है कि जो हम दिखते हैं वो हमारा तजुर्बा हो। हम भी आप में से एक हैं और काफ़ी तकलीफ उठा के यहाँ तक आए हैं। मैं आप सबसे एक ही विनती करना चाहती हूँ कि ये सवाल ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ना ये मजहब का है, ये सवाल एक औरत का है। अगर औरत पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? क्या उसको खुशी से जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? जमाना, आज के ज़माने में पढ़ाई हो सकती है, लेकिन उन औरतों को क्या जिसने पढ़ाई नहीं की है, क्या उनको आज जाना पड़ेगा स्कूल और पढ़ाई करना पड़ेगा तब जाके उन लोगों पे कुछ फर्क पड़ेगा उनकी ज़िंदगी में? नहीं हो सकता ये बात। कहाँ से शुरू करेंगे ज़िंदगी को आज? लेकिन इन सब में एक बात तो है कि जब भी तलाक के मसले के बारे में उठा के कोई बात करने लग जाते हैं तो एक किस्म के डर पैदा होता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और उसको किस तरह से लिया जाएगा, किस तरह से सुना जाएगा। लेकिन जब सही मायने में हम कुरान को पढ़ेंगे तब इतनी अच्छी सी एक बात समझ में आती है। हालांकि मैं खुद के बारे में बताना चाहूँगी। एक महीने के पहले जब मुझे पता चला कि तलाक के बारे में ऐसा कुछ सेमिनार होने वाला है, मुझे इल्म नहीं था। मैं तो समझती थी शायद 3 बार तलाक बोलते होंगे और ले लेते होंगे। मेरे अफसोस है उन औरतों के बारे में, वो लोग कैसे इस दलदल से निकलते होंगे। तो मैंने धीरे धीरे अरबी पढ़ना लिखना शुरू करी, मैं कुरान को पढ़ना शुरू करी। मैं तब जाके मुझ में एक जानकारी मिली कि अल्लाह ताला कितने अच्छा से फरमाया उन कुरान में। कुरान नहीं कहता इस बात को। कुरान कभी आदमी और औरत को अलग तरीके से नहीं देखा गया। और ताजुब की बात तो ये है कि इतने सारे अच्छे बातें बताया गया है सूरे निसा में, सूरे बरका में, कि एक औरत को ऐसी शक्ति दी गई है कुरान में कि अगर आप सही मुसलमान हैं, अगर आप कुरान को सच्ची तरह से पढ़ने की कोशिश की होगी, कुरान को कभी हम लोग ने सही तरह से समझने की कोशिश की होगी, तब हमको जाके पता चलता है जो भी एक औरत के साथ हो रहा है वो जुल्म है, अल्लाह के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है और एक औरत के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है। आज इतना बड़ा जो मंच बना गया है, बड़े बुजुर्ग आके बात करने वाले हैं, आप सारे लोगों से एक ही विनती करना पसंद करूंगी कि आप ये मत सोचकर सुनिएगा कि एक मजहब के बारे में बात किया जा रहा है। आप ये समझकर सुनिए उसको कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया है वो नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ जा रहे हैं हम लोग। हम आपको सिर्फ इतना आपसे गुजारिश है हमारा कि हम सच्चे मुसलमान बन के दिखाएंगे। जो अल्लाह फरमाए हम उसको पाक से, उसी को हम करके दिखाने में कितना हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोचें। अगर वो होता तो इतनी आसानी से आज एक मोबाइल फोन में, एक इंटरनेट में, जिस तरह से हम लोग अमेज़न में खरीदते हैं
और पसंद नहीं आए तो वापस भिजा देते हैं। इसके लिए तो पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को, है ना। हम इतने सारे डाउनलोड कर लेते हैं। जिनको पढ़ाई अगर नहीं आती होगी तो हम लोग बच्चों से पूछ लेते हैं। आज तो जनरेशन बहुत फास्ट हो गया है। मेरे सारी बहनें जितने भी आज बैठे हैं यहाँ पे तो समझते होंगे कहीं कोई ना कोई एक बार तो व्हाट्सएप में या मोबाइल में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो डाउन किया होगा कि आपने कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा। चीजों की खरीदारी हो सकती है, औरत की खरीदारी नहीं हो सकती ना। औरत इतनी आसानी से खरीदा जाता है ना, इसको एकदम जिस दिन पसंद नहीं है आप आपको छोड़ नहीं सकते उसको। हम किसी के सांस देते हैं, किसी को हम लोगों को पहचान देते हैं, हम वजूद देते हैं लोगों को, एक कौम को बनाते हैं हम किसी के पीछे शक्ति बनते हैं। क्यों हम भूल जा रहे हैं उस बात को? क्या चाहिए हमको? अपने लिए हम खड़े रहना चाहिए। हम लोग कोई नहीं उठाएगा हमारे लिए आवाज, हम खुद को आवाज उठाना चाहिए। और जाग जा, वक्त है तुम्हारे लिए, तुम आवाज उठा। ताज्जुब की बात तो ये है भारत देश में कि कभी हम एक तरफ भागते तो किसी तरफ भागते हैं, या हम लोग अमेरिका और यूरोप के लोगों को देखकर, माफ कीजिएगा, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं, या नहीं तो उस दलदल में ऐसे ही रह जाते हैं। समझते नहीं कि हम लोगों को एक ही तो जिंदगी है, वो गया तो गया, बस रोके क्या फायदा उसके बाद। जागना है तो हमको आज ही जागना है। क्यों जागना है? एक औरत अपने लिए कभी नहीं जगती, अपनों बच्चों। जब एक औरत को इंसाफ होता है, उसके बच्चों को इंसाफ होता है, उसके इंसाफ के लिए तो उसने कभी ना लड़ी है, ना जानती है लड़ना। शेरनी तक नहीं जानती है उसके लिए खाना बनाना या खाना जंगल में जाकर उठा के लेके आना। मेरी तरह से कितने भी हम लोग बैठे हैं इधर, हम कोई भी दिन अपने लिए खाना नहीं बनाया हमने। तलाक का जो मसला है ये हमारे लिए नहीं है। अगर सिर्फ औरत के लिए है तो हम और भी सह सकते हैं, और भी आगे कितना भी लोग हम पे जुल्म करें हम ले सकते हैं। लेकिन मेरी विनती है औरत से, जाग जा, क्योंकि अगर इससे हम बाहर नहीं निकले शायद हमारे बच्चे इससे बहुत बुरे उन पर होगा ये जुल्म। अगर औरत के जगह हम जाग नहीं सकते, एक माँ के तरह तो जाग सकते हैं। अगर एक नन्ही से बच्ची के ऊपर जुल्म हो रही है, उसके माँ को जागना पड़ेगा। अगर एक माँ पे जुल्म हो रही है, उसको खुद को जागना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ एक दूसरे कौम से होकर इधर ठहर के बात करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। यूं ही आके माइक के सामने बात करना आसान नहीं होता है। हमको बहुत पढ़ना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है, लोगों से बातचीत करना पड़ता है, मसला को समझना पड़ता है, वहां तक जाना पड़ता है, उन आंसुओं को देखना पड़ता है, उसके पीछे का हर समस्या को समझकर बूझ से उसको यहाँ तक आके आपके सामने बताना पड़ता है। कोई टाइम पास वाली बात तो है ही नहीं। आप भी इतना सब्र से बैठे हैं, हम भी इधर ठहर के कुछ कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए। अगर ये सारे सेमिनार के बाद यहाँ से जितने भी औरत निकलते हैं इस दरवाजे से बाहर, अगर एक भी इसमें जुड़ जाए एक तलाक को रोकने के लिए जो सही तरह से नहीं हो रहा है, मैं समझती हूँ बस इसका तो फल मिल ही गया हम लोग। ये सारा देश का मसला है, ये सारा देश का मसला है, ये किसी एक का मसला नहीं है। इसके लिए हमको एक बनना पड़ेगा। जिनको फायदा उठाना है उनको क्या, वो कुछ भी उठा लेंगे फायदा, वो मुर्दों से भी उठा लेंगे फायदा। लेकिन ये हमारे तकलीफ के बारे में है। हमको एक होना पड़ेगा, हर एक औरत को एक होना पड़ेगा। अरे हिंदुओं में क्या कम थे समस्या? दहेज था ना हमारे पास भी, आगे बढ़े हम लोग, निकलवाए दहेज को, दे दिए कोर्ट को। अरे खुशी की बात है तो हम लोग सभी खुशी मनाएंगे।
हम दिवाली भी मनाएंगे, हम रमजान भी मनाएंगे, हम क्रिसमस भी मनाएंगे। क्या दिक्कत है उसमें? खुशी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब दुख होता है, जब दर्द होता है, तब हम अकेले नहीं है। ये हमको दिखाना है समाज को, हम अकेले नहीं है, ना हम अकेले पड़ेंगे। जिस दिन औरत जाग जाती है वो शक्ति बन जाती है। शक्ति का तो कोई नाम नहीं है, उसका ना कोई मजहब है, ना उसका कोई भाषा है। इसीलिए आज हम इधर इकट्ठे हुए कि हम सब एक हो जाएंगे और इस मसले के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये एक दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक दिन में ये शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हिम्मत हारेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सब देशवासी एक बनकर आगे बढ़ेंगे। जितने भी रंग देना चाह रहे हैं बाहर वाले, इसको मिटा देंगे। क्योंकि हमारा अंत में एक ही है हमारा चाह कि कोई भी ऐसा न चुड़ जाए इस देश में जो इंसाफ जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारा मसला एक ही है आज, वो औरत जो भी हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि हर एक आंसू जो उसकी आंखों से गिर रहा है वह देश के लिए बद्दुआ है। बस उस आंसुओं को हमको पहुंचना है। पहुंचने के लिए हम एक दूसरे का साथ देना है। हमारे लड़कियों कोई भी इस दलदल में ना गिरे, बस आज हमको इसका वादा करना है। इसके बीच में हम किसी तरह का फायदा लेने वालों को बीच में नहीं आने देंगे। हम एक बनेंगे। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, जब मुट्ठी एक हो जाती है उसका शक्ति को किसी ने बताया तक बोल नहीं पाए। बस उसी को आज कायम करते हुए हम सब वादा करेंगे कि हम एक हो जाएंगे। चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान हो, औरत हो या मर्द हो, बच्चे हो या बड़े हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, रईस हो या गरीब हो, बस जो हुआ सो हुआ। कम से कम आज से निकलकर आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके वजह से एक औरत इस दलदल में गिरे, और वो भी कुरान के खिलाफ। ये कहाँ का न्याय है? ये सही भी तो नहीं है ना। बस हम इससे ज्यादा क्या बात कर पाऊंगी? जो भी मैं बताना चाहती थी वो तो मैं बता चुकी हूँ। बस इसी उम्मीद से मैं जाना चाह रही हूँ स्टेज से नीचे की मैं जितना भी बोल सकी हूँ आपसे, अगर शायद इसमें ये क्या 2 शब्द भी आपके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा तो मैं बस समझूंगी कि मैंने आज इतना दूर आकर कुछ तो किया है मैंने। धन्यवाद।